अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी इखलाकी कहानी है ज़रूरत ईजाद की माँ है। सो हम कहानी शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक ज़माने की बात है कि एक गांव में सरसब्ज़ दरख्तों और लहलाते खेतों के दरमियान एक शफाफ नदी बहती थी। शफाफ नदी बहती थी, एक पानी वाली नदी, चाहे वो चश्मे की लगा लें, ट्यूबवेल की लगा लें, ठीक है, कुएँ की एक शफाफ नदी बहती थी। नदी पर कोई भी पुल नहीं था, बल्कि साफ एक लकड़ी का लठ दोनों किनारों पर रखा हुआ था जो पुल का काम करता था। एक लकड़ी का लठ था जो दोनों किनारों पर रखा हुआ था, जो बंदा आराम से उस पर गुजर सकता था, ठीक है, कोई बड़ा पुल नहीं था। इंसान और जानवर सभी उस लठ पर से गुजरते थे, पर एहतियात से गुजरते थे। एक दिन एक बकरी लकड़ी के पुल के ऊपर से गुजर रही थी, यानी उसी लकड़ी के लठ के ऊपर से गुजर रही थी। अभी वो दरमियान में ही पहुंची थी कि दूसरी तरफ एक बकरी भी वहां पहुंच गई। अब वो लकड़ी की लठ थी, अब वो इतना तो उसमें रास्ता नहीं था कि क्रॉस करके उसको ओवरटेक करके गुजर जाए, क्योंकि एक लकड़ी की लठ थी। उस वक्त एक ही उस पर बकरी गुजर सकती थी। अब ज़ाहिर एक बकरी आ गई पुल पर, दूसरी बकरी भी वहाँ भी उस दरमियान में ही पहुँच गई। अब सूरत हाल बहुत अजीब होगी। दोनों बकरियों के लिए अजीब सूरत हाल थी, ना तो आगे जा सकती थी और ना ही पीछे मुड़ सकती थी। अब जो आगे आ गई है वो पीछे भी नहीं मुड़ सकती थी, वो जो दूसरी थी वो भी पीछे नहीं मुड़ सकती थी, क्योंकि बड़ा पुल तो था नहीं, एक लकड़ी की लाठ ही थी जिस पर एक इंसान कह ले जाए एक जानवर ईजी से आराम से गुजर सकता था। दो एक टाइम से नहीं गुजर सकते थे, क्योंकि इस तरह नदी में गिरने का ख़तरा होता था। अब दोनों ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया। एक बकरी नीचे बैठ गई, दूसरी उसके ऊपर से गुजरेगी। अब जो लकड़ी की लठ था, बकरी नीचे बैठ गई, ठीक है, अब उसके ऊपर से गुजरी और सही सलामत किनारे पर पहुंच गई। फिर दूसरी बकरी उठी और आराम से किनारे पर पहुंच गई। अब जो कहानी का सबक है वो ज़रूरत ईजाद की माँ है।